रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। सपा सांसद के राणा सांगा को गद्दार कहे जाने पर सियासी रण में हाहाकार अभी भी मचा हुआ है। सपा सांसद को राणा सांगा वाले बयान पर अखिलेश का साथ खुलकर मिल चुका है। सपा सांसद के आवास पर अखिलेश यादव ने पहुंचकर रामजीलाल सुमन और उनके परिवार से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद देश की राजनीति में हाहाकार सा मचा है। रामजीलाल सुमन के अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद देश में सियासी पारा हाई है। दरअसल अभी कुछ दिनों पहले सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इस बयान से देश के करणी सेना के लोगों ने सपा सांसद के घर पर हमला कर दिया था। अब इस हमले के बाद सपा सांसद रामजीलाल सुमन से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 19 अप्रैल को उनके आवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। सपा सांसद से मुलाकात के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने करणी सेना की रैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि तलवारें बंदूकें लहराई गयी। इस तरह के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति सरकार ने दी थी। उनका इरादा जान लेने का था। सुनिए सपा सुप्रीमो ने आगे क्या कहा। मुझे अपनी पार्टी के नेता से मिलकर जाना है, उनके घर निवास में जो परिवार के सदस्यों से मिलने जाना। अरे यार तू बोला भाई क्या बोल रहा है। इससे पहले भी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव दूसरे दिन ही आदरणीय रामजीलाल सुमन से मिलने आए थे। राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव भी पहुंचे थे। जो घटनाक्रम हुआ है, जिस बात को लेकर के यहाँ पर आगरा में तलवारें लहराई गई, बंदूकें भी लहराई गई, डंडे थे वो लहराए गए। सुना है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन करने की परमिशन सरकार ने दी थी। और उससे पहले आपने सबने वो तस्वीरें देखी जहां पर बुलडोजर से चल करके कई थानों को क्रॉस कर करके लोग यहाँ आए, तोड़ फोड़ से लेकर के हमला किया है। उनका इरादा क्या था? उनका इरादा ये भी रहा होगा कि जान ले लें, क्योंकि जिस तरह के कथन, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं सामने, उसमें जो बोला जा रहा है, लोकतंत्र में, आजाद देश में इस तरह की भाषा और व्यवहार किसी के साथ नहीं हुआ होगा जिस तरह का हमने अपने व्यवहार और भाषा को देखा है। सपा सांसद अखिलेश यादव के आगरा आने पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा था कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व का गुण होता है वो अखिलेश के अंदर है। उन्होंने अपने परेशान कार्यकर्ताओं का मुश्किल की घड़ी में साथ दिया है। सुनिए सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने आगे क्या कहा। अखिलेश जी आए थे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं इस पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो गुण होता है कि जब पार्टी का कोई कार्यकर्ता की कोई परेशानी हो, उस परेशानी में ये संदेश देना कि गर्दिश के दौर में हम उनके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अखिलेश यादव भी उसी दृष्टि से हमारे पास आए थे। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पत्रकार सम्मेलन में कोई बात ऐसी नहीं हुई जिससे उन्होंने बहुत सफाई के साथ अपनी बात लिखी। लड़ाई ये विचारों की है, ये तोप तलवार की लड़ाई नहीं है। जो सामंती व्यवस्था के पोषक लोग हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं, उन सांप्रदायिक शक्तियों से समाजवादी पार्टी पीडीए की शक्ल में मजबूती के साथ लड़ रही है और ये लड़ाई और ज्यादा तेज होगी। ये संदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आज दिया। आपको बता दें कि सपा सांसद के 21 दिसंबर को सदन में मेवाड़ के राजा राणा सांगा को लेकर विवादित बयान से सियासी हाहाकार मचा हुआ है। सपा सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। इस बयान पर विपक्ष ने जमकर घेरा था। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी समेत कई नेताओं ने सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर जमकर विरोध भी किया था। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा को लेकर दिए गए बयान पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद लगातार सपा सांसद रामजीलाल सुमन को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 14 अप्रैल को फिर से रामजीलाल सुमन ने करणी सेना को चेतावनी देते हुए 2-2 हाथ करने की बात कही थी, जिसके बाद अब अखिलेश यादव का आगरा पहुंचना। अखिलेश के पहुंचने के दौरान रामजीलाल सुमन के घर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ था।
इस प्रदर्शन से सपा सांसद रामजीलाल सुमन करणी सेना को क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल सपा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान पर अब अखिलेश यादव ने खुलकर सपा सांसद का सपोर्ट किया है। अब अखिलेश यादव के सपोर्ट से सपा सांसद का मनोबल और बढ़ा है। अब देखना होगा कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर आगे क्या राजनीतिक मोड़ आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।